हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के सभी उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 पदों पर विद्यालय सहायक की वैकेंसी निकाला गया है और यहाँ आदेश स्वीकृत हो चुका है। जानेंगे इसमें कि इसके लिए संपूर्ण योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, उम्र सीमा क्या है, क्या इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें बताने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी यहाँ समझ में आएगा। इसमें नियमावली का भी जिक्र किया गया है, उस नियमावली को भी दिखाएंगे, उसका सेवा शर्त भी दिखाएंगे, नियुक्ति मतलब कि प्रक्रिया कैसे होगा, सब कंप्लीट यहाँ यह वीडियो है, पूरा देखिएगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। देख लीजिए यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग यह नोटिस कल ही जारी किया गया है 23/9/2024 को। कहा जा रहा है कि सेवा में महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार पटना। और यहाँ वित्त विभाग। विषय क्या है तो राज्य के 64 से 21 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजन करने की स्वीकृति के संबंध में। यानी कि यहाँ 6421 पदों पर बहाली होगा और नियत वेतनमान पर होगा और यह पद पूरी तरह से अस्थायी है। वह भी अपडेट आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस से आदेश स्वीकृत हो चुका है। उपयुक्त विषयक राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजन करने की स्वीकृति प्रदान किया जाता है। यानी कि यहाँ 6421 पदों का सृजन हो चुका है, स्वीकृति भी हो चुका है। आगे कहा जा रहा है कि पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या इतना 1128 दिनांक 21/8/2024 के आलोक में राज्य के राज्यकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में लिपिक एवं अनुसेवक का मरणशील पद प्रत्यापित करते हुए नियत वेतन पर विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया था। उक्त संकल्प में विद्यालय सहायक के नियोजन की प्रक्रिया, सेवा अर्हता, सेवा शर्त, अनुशासनिक कार्रवाई इत्यादि निर्धारित की गई है। नवसृजित 6421 पदों पर भी विभागीय संकल्प संख्या इतना के तहत यहाँ कार्रवाई किया जाएगा। आपको यह भी बताने वाले हैं जो यहाँ कहा जा रहा है कि इस नियमावली के तहत आपका मतलब कि चयन प्रक्रिया होगा। यहाँ आपको यह भी नियमावली के तहत सेवा शर्त क्या है, योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, सभी के बारे में बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। 3 में कहा जाए कि राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के सर्वव्यापीकरण हेतु 6421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। उक्त विद्यालय हेतु 6421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है। इन विद्यालय के प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक का पद सृजित करते हुए नियत वेतन पर नियोजन किया जाए ताकि विद्यालय में गैर समान मतलब कि संचालित किया जा सके। उसके बाद आगे यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य के मतलब कि यहाँ 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय में प्रति यहाँ मतलब कि विद्यालय सहायक को 64 विद्यालय पद के लिए यहाँ 16,500 रुपये मिलने वाला है और यहाँ 500 रुपये प्रति वर्ष आपको वृद्धि हो जाएगा वेतन में। और सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/2020 में निहित मापदंडों के अनुरूप किया जाएगा। जिन विद्यालय के लिए 6421 पदों का सृजन किया गया है उसमें संबंधित जिलावार संख्यात्मक सूची भी संलग्न है। यानी कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि यह संकल्प संख्या इसी के तहत नियुक्ति होनी है, यह भी बताने वाले हैं इसी वीडियो में। पहले यहाँ कंप्लीट कर लिया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय सहायक के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराएंगे। 6 में कहा जा रहा है कि उक्त नियत वेतन पर 6421 सृजित पदों पर नियोजित व नियुक्त होने वाले विद्यालय सहायक का भुगतान संगत किया जाएगा। आगे कहा जाए कि प्रशासनिक पद वर्ग में 24/7/2024 को आहूत बैठक में यहाँ निर्णय लिया गया है और उक्त पद के यहाँ मंत्री परिषद के द्वारा भी स्वीकृति ले लिया गया है।
और राज्यपाल के आदेश से यहाँ 23/9/2024 को। अब देखिए यहाँ यह हो गया विद्यालयवार पद, मतलब कि जिलावार पद, आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग जो इस बारे में कहा जा रहा है, कौन सा जो सेवा शर्त नियमावली है 1128 दिनांक 21/8/2020, इस नियमावली के तहत आपका चयन होने वाला है। तो कैसे होगा, चलिए आपको पूरा संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ 1128 जो नियमावली उसमें दिया हुआ था वह, और 21/8/2020, और इसी में यहाँ चयन प्रक्रिया के बारे में भी दिया हुआ है, और यही नियमावली है, इसके तहत यहाँ चयन प्रक्रिया होगा। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन संपूर्ण जानकारी होगा। देखिए यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग संकल्प, कौन सा संकल्प है, तो 1128 और 21/8/2020 का है। और यहाँ कहा जा रहा है कि विषय राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षेतर कर्मियों तथा लिपिक एवं चतुष्वर्गीय आदेशपाल के पद संवर्ग को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित करने एवं रिक्त पदों को कार्मिक रूप से प्रत्यापित करते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका पद का सृजन तथा उक्त पर पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। यानी कि यहाँ पहले यह अनुकंपा पर होता था, लेकिन अब सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा। आगे कहा जाए कि वर्तमान में राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में लिपिक एवं अनुसेवक आदेशपाल का पद है, जिसका संवर्ग जिला स्तरीय है। ये सरकार के राजकर्मी हैं। विद्यालय में लिपिक एवं आदेशपाल का क्रमशः न्यूनतम 1 पद और 2 पद सृजित है, और विद्यालय के स्थापना के आकार के आधार पर यह संख्या निर्धारित है। अब देखिए यहाँ मेन पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं सिर्फ सहायक के लिए। आगे कहा जा रहा है इसमें प्रोन्नति लिपिक, ये सब महत्वपूर्ण हम लोग आ चुके हैं सहायक के संबंध में। विद्यालय सहायक एवं सहायक परिचारी विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की प्रक्रिया एवं अर्हता। विद्यालय सहायक के संबंध में सबसे पहले यहाँ विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा। विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा। उस जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यानी कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस जिले में नियोजन होगा उस जिले के अस्थायी निवासी होना चाहिए उस व्यक्ति को, तो अदर स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं है। आगे कहा जा रहा है कि इस पद पर नियोजन है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड बाई काउंसिल से इंटरमीडिएट होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ उच्च माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय से उपशास्त्री मतलब उत्तीर्ण होना चाहिए। सिर्फ इंटरमीडिएट चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए देख लीजिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा की अर्हता आवश्यक होगा। यानी कि यहाँ आपको DCA भी है तो वह मतलब कि हो जाएगा, ADCA है तो भी हो जाएगा। आगे कहा जाए कि इस पद पर नियोजन है तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ उम्र सीमा 37 वर्ष होगा। कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया है, समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। यानी कि यहाँ कम से कम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष जनरल के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो भी यहाँ छूट मिलता है वह मिलेगा। अभ्यर्थियों का द्वारा नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन आवेदन होगा और नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेगा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल पत्रांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेगा होगा। यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरमीडिएट के मार्क्स पर इसका सिलेक्शन होने वाला है। मेगा अंक समान होने पर जिसकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर यहाँ अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जो भी नाम होगा पहले होगा, उसका पैनल में ऊपर निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। इसमें जो भी समानता हो उसके बाद अगर लॉटरी पर यहाँ तय किया जाएगा। पैनल के अनुमानता अवधि 1 वर्ष होगा और पैनल पर रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखकर यहाँ 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ औपबंधिक मतलब चयन किया जाएगा। उसके बाद औपबंधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों का टंकन एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा करते हुए उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी कि यहाँ
आपको टाइपिंग भी चाहिए, नॉर्मल टाइपिंग 25 हिंदी और 30 इंग्लिश का होना चाहिए। कंप्यूटर का आपका MS वर्ड, ऑफिस, इंटरनेट ये सब का होना चाहिए। अब आगे यहाँ आइए, इसमें अवकाश कितना मिलेगा सभी के बारे में दिया हुआ है। राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा सीधे नियुक्ति, अनुकंपा या पर नियुक्ति सहित के आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान पर नियोजन लागू होगा। नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा। परिचारी को तो हम देखेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ देखेंगे यहाँ मतलब कि विद्यालय सहायक का परिचारी अनुमान होगी, और विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन, आश्रितों को परीक्षा नियोजन यहाँ टंकन कंप्यूटर सचिव अब लिया जाएगा। यानी कि अब इसे आश्रितों के लिए नहीं रखा गया है, सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की सेवा शर्त। जिला परिषद नगर निकाय अंतर्गत नियोजन वाले विद्यालय सहायक एवं परिचारी 60 वर्ष की उम्र तक के लिए नियोजित होंगे। यानी 60 वर्ष के पहले आपको कोई नहीं हटा सकता है, मतलब अस्थायी है। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के लिए परीक्षा अवधि कम से कम 6 माह होगा, 1 वर्ष होगा विद्यालय सहायक के लिए। उनका नियत वेतन 16,500 होगा, मतलब कि विद्यालय सहायक का। और संतोषजनक सेवा होने पर यहाँ 500 रुपये प्रति वर्ष बढ़ने वाला है विद्यालय सहायक में, और वार्षिक वेतन वृद्धि होगा। जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्थान को नियत वेतन पर वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दिया जाएगा। अब देखिए आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश सहित अन्य सभी प्रकार के अवकाश यहाँ संबंधित विद्यालय में जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को दे अवकाश के समान होगा। साथ ही शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रक्रिया इन पर प्रभावी होगा। यानी कि यहाँ जो अवकाश शिक्षकों को मिलेगा वहीं अवकाश इनको भी मिलने वाला है, SLCL सब मिलेगा। स्थानांतरण आप करवा सकते हैं, उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई भी किया जाएगा अगर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ करते हैं तो। लघु दंड का प्रावधान है, बृहद दंड का प्रावधान है। उसके बाद यहाँ अपील भी कर सकते हैं। आगे का इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि से राज्यकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च विद्यालय में लिपिक एवं आदेशपाल के पद पर नियुक्ति संबंधित पूर्व में यहाँ जो नियम था उसे संशोधित किया गया है, और यह मंत्रिपरिषद की स्वीकृति है। और आदेश दिया जाता है कि गजट का प्रकाशन किया जाए राज्यपाल के आदेश से 21/8/2020। यानी कि यहाँ यह प्रक्रिया आप समझ गए होंगे कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, अदृष्ट के अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ ही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध हो गया होगा।